किसी भी चीज़ की हमें कद्र नहीं है। 8 घंटे काम करके हम घर आते हैं और खाना खाते वक्त एक हाथ में हमारे रिमोट होता है और दूसरे हाथ से हम खाना खाते रहते हैं। हम क्या खा रहे हैं उसकी हम खुशबू, उसका स्वाद तक न महसूस कर पाते हैं। जब हम किसी चीज़ की कद्र नहीं करते हैं तो वह चीज़ हमारे पास नहीं होती है। आज इतनी मेहनत करने के बाद जिस अन्न को हम उपयोग में लाते हैं, जिस अन्न को हम खाते हैं, उसकी भी कद्र नहीं है, तो फिर हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना। जो चीज़ भी हमें प्राप्त है, ईश्वर ने दी है, उसका शुक्रिया अदा करना। लेकिन शुक्रिया अदा नहीं कर हम उस चीज़ की कद्र नहीं करते हैं। मान लीजिए घर में कोई एक अच्छी सी बुक पढ़ी हुई है, आपने बड़े शौक से खरीदी है उस बुक को, जिसमें लिखा हुआ कि जिंदगी को कैसे अच्छे से जिए, लेकिन उस बुक को पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। उस बुक को ऐसे ही कोने में छोड़ रखा है आपने। तो ऐसे में कैसे हम किसी जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस का मतलब है शुक्रिया अदा करना, उन सब का शुक्रिया अदा करना जो ईश्वर ने हमें दी है, प्रदान की है। आज अन्न की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अन्न नहीं मिलता है, जो बिना अन्न के रहते हैं, बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुगाड़ नहीं कर पाते। उनका कितना शुक्रिया है भगवान का कि उन्होंने हमें अन्न दिया है। और उन किसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से हमें अन्न मिला है। कितनी मेहनत मजदूरी कर वो किसान अन्न उपजाते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेचते हैं, जिसे हम खरीदते हैं। उनका कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे शरीर के 5 तत्व जिनके बिना हम रह नहीं सकते। अगर हमें वायु ना मिले तो हम रह नहीं सकते, पानी ना मिले तो रह नहीं सकते। तो उनका भी शुक्रिया अदा करना। लेकिन हमारे पास शुक्रिया जैसे शब्द ही नहीं है। हम बस भागते रहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन संतुष्टि, शुक्रिया जैसे शब्दों को हम भूल चुके हैं। अगर सच में चाहते हैं कि लाइफ में हमें खुशी मिले, हमें संतुष्टि मिले, हमें सफलता मिले, सबसे पहले अन्न को शुक्रिया अदा करते हुए खाना चाहिए। जब खाते वक्त कभी भी रिमोट हाथ में नहीं होना चाहिए। एक एक दाना को खाते हुए ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है। एक बार जब शुक्रिया अदा करना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद मन अंदर से संतुष्ट रहने लगेगा। असंतुष्टि का कारण है कि जो हमें है उसकी कद्र नहीं है। कद्र नहीं है तो शुक्रिया नहीं है। लेकिन जब हम शुक्रिया अदा करेंगे तो मन संपन्नता से भर जाएगा, और संपन्न मन ही संपन्नता को आकर्षित कहते हैं। इसे ही लॉ ऑफ सक्सेस कहते हैं। लॉ ऑफ सक्सेस का दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर सच में चाहते हैं कि जीवन में सक्सेस मिले, सफलता मिले, तो सबसे पहले लोगों को अपनी उन चीज़ों को जो भगवान ने आपको दी है, इस शरीर को, उस दिमाग को जिसकी वजह से आप काम कर पाते हैं, वो शुक्रिया अदा करिए। अपने शरीर के 5 तत्वों को शुक्रिया अदा करिए, और सबसे ज़्यादा उस भगवान को शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको इतना सब कुछ दिया है। शुक्रिया अदा करेंगे तो सफलताएं मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि संपन्न मन ही सफलता को आकर्षित कर सकता है। ओम शांति।